हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर दीप्ति माथुर। आई एम अ न्यूरोफिजियोथेरेपिस्ट। आज हम सीखेंगे टेनिस एल्बो को ठीक करने के लिए कुछ सिंपल 5 एक्सरसाइजेस। पहले भी हम टेनिस एल्बो डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, टेनिस एल्बो मतलब एल्बो से रिलेटेड कोई कंडीशन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि टेनिस प्लेयर्स या स्पोर्ट्समैन में ही होगी, ये किसी को भी हो सकती है। जनरली ये डीजेनरेटिव कंडीशन है जो कि रिपीटेड मूवमेंट की वजह से, उम्र के साथ जो बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से माइक्रो टीयर्स हो रहे हैं हर मसल में या लिगामेंट में, उसकी वजह से। और साथ साथ हम रिपीटेड मूवमेंट किए जा रहे हैं और उसके लिए कुछ केयर या हीलिंग प्रोसेस कुछ नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स जनरली क्रिएट हो जाती हैं। तो सबसे पहले ध्यान क्या रखना है कि रिपीटेड मूवमेंट है तो आपको अपने रिपीटेड मूवमेंट्स कंट्रोल करने पड़ेंगे। कोई भी ऐसी एक्टिविटी या कोई हैवी एक्टिविटी या लिफ्टिंग, कोई जो आप काम करते हैं वो हैवी लिफ्ट्स करने हैं या कोई एक्सरसाइज इस तरह की कर रहे हैं जिसमें कि प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, या फिर आपकी कोई रेगुलर एक्टिविटी ही ऐसी है जो कि अननोइंगली आपके रिपीटेड मूवमेंट्स होते हैं। ये वाला जो मूवमेंट है जिसमें कि आपको किसी चीज़ को स्क्वीज करना पड़ता है, उससे भी बहुत चांसेस होते हैं टेनिस एल्बो होने के, क्योंकि एक माइक्रो टीयर हो रहा है उस रिपीटेड मूवमेंट की वजह से। तो सबसे पहले तो वो एक्टिविटी हमें बंद करनी है या कम करनी है। उसके बाद हम जो एक्सरसाइजेस करेंगे उसमें सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि जो रिलेटेड ग्रुप है, जो कि जो बाहर एल्बो के बाहर का स्ट्रक्चर है, जिसको कि हमको कहते हैं लेटरल एपिकॉन्डाइल। तो यहाँ पे जो अटैचमेंट्स होते हैं एक्सटेंसर ग्रुप के, एक्सटेंसर ग्रुप मतलब जो कि ये वाला मूवमेंट कराने वाले मसल्स हैं और साथ में लिगामेंट्स भी हैं। तो उस ग्रुप में कुछ माइक्रोटीयर्स हो रहे हैं, तो उस ग्रुप की ही हमें हीलिंग प्रोसेस करना है। करना कैसे है, हमें वर्क किस पे करना है, हम एक्टिव मूवमेंट्स करेंगे, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं एंड स्ट्रेंथिंग करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये ध्यान रखें कि रिपीटेड मूवमेंट ब्लॉक, सेकेंड स्ट्रेचिंग शुरू, एंड साथ साथ जब बेटर हो जाए तो स्ट्रेंथिंग पे भी वर्क करें। तो सबसे पहले जो मैं बताना चाहूँगी, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये कि लोग जनरली ब्रेस पहनते हैं। स्लीव लाइक ब्रेस भी होता है जो कि एक स्लीव की तरह होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक वो यूज़ कर सकते हैं। बट पर्सनली आई रिकमेंड कि आप वो ना पहने, क्योंकि उससे सर्कुलेशन थोड़ा कम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। कई बार आप काम भी कर रहे हैं और वो भी पहन रखा है, बेटर रहेगा वो जो बैंड जैसा एक टेनिस एल्बो बैंड जिसको कहते हैं वो आता है। पहनना कहाँ पे है ये भी ध्यान रखना है। लोग जनरली एल्बो पे पहन लेते हैं टेनिस एल्बो, तो वो एल्बो को प्रोटेक्ट करने लग जाते हैं। बट आपको ध्यान ये रखना है कि अटैचमेंट्स कहाँ पे है। ये जो स्ट्रक्चर है इससे नीचे की तरफ अटैचमेंट्स हैं, तो आपको सपोर्ट कहाँ पहनना है, यहाँ पे। एक तो आपका मूवमेंट में यहाँ पे पहनने की वजह से जो मूवमेंट में सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज़ होगा वो नहीं होगा, एंड दूसरा आपको प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा। तो आपको एल्बो से थोड़ा नीचे यहाँ पे आपको वो बैंड बांध के रखना है। जब काम कर रहे हैं तब बांधे, रेस्ट है तो मत बांधिए। अब एक्सरसाइजेस कौन सी करनी है, सबसे पहले एक्टिव मूवमेंट करेंगे। हैंड अगर सपोर्टेड हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अदरवाइज अगर आप परफॉर्म कर सकते हैं ऐसे भी रख के तो यू कैन डू। सबसे पहले रेस्ट का मूवमेंट, दिस, ओके। ये एक्टिव मूवमेंट है जिसमें हम एक्सटेंशन भी कर रहे हैं, इसका फ्लेक्शन भी कर रहे हैं एंड फुल रेंज में कर रहे हैं। ठीक है, 10 to 20 टाइम्स करना है, 2 सेट्स कर सकते हैं एक बार में। ओके, सेकेंड मूवमेंट क्या करना है, सेकेंड हम करेंगे स्ट्रेच। एक स्ट्रेच हम ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्सटेंसर ग्रुप है, इसका काम है ये, तो इसका स्ट्रेच होगा दूसरी डायरेक्शन में। सिंपल, कई लोगों को इसी में स्ट्रेच आ जाएगा जिनको दर्द ज़्यादा होगा। उसमें नहीं हो रहा है तो यू कैन यूज़ योर अदर हैंड और उसको प्रेस किया, होल्ड किया 10 to 20 सेकेंड्स तक एंड रिलीज कर दिया 2 से 3 बार एक सेशन में। उससे भी ज़्यादा और अगर हमें स्ट्रेच चाहिए तो हम पूरा मुट्ठी बंद करके एंड रिस्ट को पूरा फ्लेक्स किया एंड दूसरे हाथ से प्रेशर दिया एंड होल्ड इट फॉर 10 to 20 सेकेंड्स 2 से 3 बार। दिस इज वेरी इफेक्टिव। उसके बाद हम एक मूवमेंट ये भी कर सकते हैं, पूरे हाथ को ओपन किया एंड टच योर शोल्डर। जनरली जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है वो पूरा यहाँ तक नहीं टच कर पाते हैं, तो धीरे धीरे कोशिश करिए, जितना आपकी रेंज है उसी रेंज में जाएंगे। रिपीट करेंगे 10 to 20 टाइम्स, 2 से 3 सेट्स। ओके,
एक मूवमेंट है हमारा दिस एंड दिस, ये और ये। एक बार हथेली नीचे जाएगी, एक बार हथेली ऊपर आएगी। इसमें भी प्रॉब्लम होगी, जिन लोगों को दर्द होगा वो ये पूरा नहीं कर पाएंगे। इसको हम इस फॉर्म में भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अदर हैंड। ऐसे एक बार स्ट्रेच किया और एक बार ऐसे स्ट्रेच किया। इसको होल्ड भी कर सकते हैं हम, 5 सेकेंड्स होल्ड एंड रिलैक्स, 5 सेकेंड होल्ड एंड रिलैक्स। दिस इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव। 4-5 बार इस मूवमेंट को किया जा सकता है। एंड अब डंबल, दिस इज 1 kg डंबल, बहुत भारी नहीं है। एंड इसको आप होल्ड कर सकते हैं, सेम पोजीशन हॉरिजॉन्टल। एंड अब रिस्ट का पूरा मूवमेंट करना है। जनरली लोग क्या करते हैं, हाँ हम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे हल्का सा मूवमेंट किया। जब पेन है तब तो रेंज पूरी नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे उसको इम्प्रूव करना है। और उसके लिए क्या करना है, ये रिस्ट आप इसको सपोर्ट भी कर सकते हो, मैक्सिमम नीचे तक जाएगा एंड मैक्सिमम ऊपर तक जाएगा। दिस विल गो डाउन एंड दिस विल गो अप। ओके, ऐसे जितना आराम से होता है। स्टार्ट विथ 5 repetitions एंड धीरे धीरे उसको बढ़ा सकते हैं। कभी भी ध्यान रखिए, कोई भी एक्सरसाइज एकदम ज़्यादा करके आपको आराम नहीं आएगा। तो जितनी कैपेसिटी है, जितना आराम से कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली करिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक ही दिन में ठीक हो जाएंगे ज़्यादा एक्सरसाइज करके। तो हमेशा पैटर्न जो दिया गया है, जो आपको बताया गया है, उसी तरह से एक्सरसाइज करें। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज एक बार में नहीं करनी है, लेकिन दिन में 2 या 3 बार ज़रूर एक्सरसाइज करनी है एंड रेगुलर। अगर बोला है कि भाई 2 हफ्ते या 3 हफ्ते लगातार एक्सरसाइज करें तब जाके आराम आएगा, तो उसका मतलब ये है कि उतने दिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके रिजल्ट्स मिलेंगे। जनरली रिजल्ट्स क्यों नहीं मिलते हैं कि हमने तो एक्सरसाइज की थी रिजल्ट नहीं मिला? क्योंकि ना तो आपने प्रॉपर सेट किया, ना दिन में जितनी बार बताया उतनी बार किया, और फिर 2-3 हफ्ते करना तो भूल ही जाइए। तो फिर उसी तरह से रिजल्ट्स भी मिलते हैं। तो इसलिए ध्यान ये रखना है कि अगर हमें प्रॉपर रिकवरी चाहिए, अपने को हील करना है, तो टाइम भी पूरा लगेगा, टाइम पूरा देना पड़ेगा आपको। सो आई फील कि ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो जो आपके लिए बनाया गया है वो हेल्पफुल होगा। एंड ये एक्सरसाइजेस आप शुरू करिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हैं एंड पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। एंड स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू।